Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta from Medival Fertility Safdarjung Enclave. Today we are continuing with the series and we are talking about what are the precautions that we should take during the first month of pregnancy. So once you have confirmed that you are pregnant, आपकी pregnancy हमने urine test या blood test के जरिए confirm करी है, तो what are the precautions that you should take? प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट है, वो कोई बीमारी या कोई स्पेशल चीज़ नहीं है जिसे हम कहें कि आपको कुछ ज़्यादा बेड रेस्ट करने की ज़रूरत है या ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है, बट कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है. सो वी से दैट द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी आर वेरी प्रेशियस. तो इस टाइम पर एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग, बहुत ज़्यादा वज़न का काम उठाना जिससे हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, पेट का प्रेशर बढ़े, ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए. एक्सेसिव जंपिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, ऐसी एक्सरसाइजेज हमें नहीं करनी चाहिए. एरोबिक, जुम्बा, इस टाइप की एक्सरसाइजेज हमें नहीं करनी चाहिए. बट अ नॉर्मल वॉक और योगा और स्विमिंग, दीज आर कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो आप पहले महीने में रेगुलर वॉक्स कर सकते हैं. आप अगर योगा करते हैं तो योगा कर सकते हैं जिसमें भी कुछ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ना बढ़े, ऐसी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपके लिए बहुत अच्छी हैं. एंड अगर आप स्विमिंग करते हैं और स्विमिंग करना चाहते हैं, वो भी एब्सोल्युटली सेफ है प्रेगनेंसी में. Then excessive sexual contact should be avoided during the first month of pregnancy because उस टाइम पर threatened abortion होने के chances थोड़े high होते हैं. So if you have a history of previous abortions, तो हमें sexual abstinence करना चाहिए. And once we cross the danger period of pregnancy, तब हम अपना normal sexual activity को resume कर सकते हैं. Similarly, कोई food के बारे में अगर हम बात करें तो excessive spicy, oily, fried food हमें पहले महीने में avoid करना चाहिए because as it is because of the pregnancy hormone, बहुत nausea और vomiting की complaint करते हैं patient. So अगर हम अपना diet को normal healthy रखेंगे, हाई इन वाटर कंटेंट रखेंगे, न्यूट्रिशियस रखेंगे, तो हमें नोजिया, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम कम होगी. अगर हम ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली खाना खाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो ऑलरेडी आपकी जो गैस्ट्राइटिस हो रही है उसको एग्रेवेट करे और आपकी वॉमिटिंग्स या नोजिया की प्रॉब्लम बढ़ जाए. सो फूड में इन चीज़ का ध्यान रखना है. एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग, स्किपिंग, जॉगिंग एज आई सेड नहीं करनी है. बहुत ज़्यादा लंबी जर्नीज, लॉन्ग रोड जर्नी शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इफ देर इज एनी sudden jerk, then we can land up with some bleeding which is at times difficult to control. अगर प्लेसेंटा या जो सब कोरियोनिक ब्लीड होती है, अगर वो एक बार शुरू हो जाती है तो उसको हम मेडिसिन से कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं बट कंप्लीटली उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते इफ द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज स्टार्टेड. तो बहुत लंबी लॉन्ग जर्नीज को अवॉइड करें. इसके अलावा कोई स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं होते हैं. हम कभी भी आपको, चाहे वो नेचुरल प्रेगनेंसी हो, IUI, IVF कंसीव्ड हो, मेडिसिन ट्रीटेड हो, किसी भी प्रेगनेंसी में कोई बेड रेस्ट करने की हम सलाह नहीं देते until unless there is some medical problem associated with it. So if it is a normal healthy pregnancy, आप अपना रूटीन का सारा काम कर सकते हैं बट हैवी वेट लिफ्टिंग, स्क्वैटिंग, जंपिंग, जॉगिंग, एक्सेसिव सेक्शुअल एक्टिविटी, इन सारी चीज़ों को कम रखें. So I hope you like it, and if there is any doubt or any questions, we would be very happy to answer. Thank you so much.